बहुत नसीब वालों को ही मिलते हैं ये शुभ संकेत। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ खास नहीं है, रोज वही सुबह, वही काम, वही परेशानी, और जब किसी और को आगे बढ़ता देखते हो तो भीतर एक हल्की सी कसक उठती है कि मेरे हिस्से में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं गया। पर जरा ठहरो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत कम लोगों को मिलती हैं, और वो इतनी चुपचाप मिलती हैं कि इंसान उन्हें रोज की बात समझकर छोड़ देता है। आज वही संकेत सुन लो और सुनते सुनते अपने भीतर देखते जाना। हो सकता है तुम बरसों से खुद को अभागा समझ रहे हो और वो चीजें पहले से ही तुम्हारे पास हो। सबसे पहला संकेत, तुम्हारा मन अपने आप उसकी ओर मुड़ने लगा है। पहले तुम याद तब करते थे जब कोई काम अटक जाता था, और अब बिना किसी वजह के मन उधर चला जाता है। कहीं से कोई भजन कानों में पड़ जाए तो पैर रुक जाते हैं, और कभी अकेले में बिना किसी दुख के भी आंख भर आती है। अब समझो ये इतनी बड़ी बात क्यों है। इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनका मन जीवन भर उधर मुड़ता ही नहीं। वो पूरी उम्र भागते रह जाते हैं, कमाते हैं, जोड़ते हैं, और एक बार भी ठहर कर ये नहीं सोच पाते कि इस सबके पीछे कोई है। तो अगर तुम्हारा मन मुड़ रहा है तो ये तुम्हारी अपनी कमाई नहीं है। ये याद जबरदस्ती पैदा नहीं की जा सकती, ये भीतर डाली जाती है, और जिसके भीतर वो ये प्यास डाल देते हैं, समझ लो उसे बुलावा भेज चुके हैं। दूसरा संकेत, तुम्हारे भीतर एक ठहराव रहने लगा है। हालात पूरी तरह ठीक नहीं है, कुछ न कुछ अटका ही हुआ है, फिर भी भीतर एक शांति सी बनी रहती है, और तुम खुद हैरान होते हो कि मुझे इतनी घबराहट क्यों नहीं हो रही। ये शांति किसी बाजार में नहीं मिलती। बड़े बड़े लोग जिनके पास सब कुछ है, वो रातों को इसी एक चीज के लिए तड़पते हैं, और उनके पास सब कुछ होते हुए भी ये नहीं होती। तो अगर ये तुम्हारे भीतर उतर रही है तो तुमसे बड़ा नसीब वाला कौन। और इसी ठहराव के साथ नींद भी लौट आती है। ये छोटी सी बात लगती है, पर जो रातें जागकर काटता है वही जानता है कि चैन की नींद कितनी बड़ी नेमत है। तीसरा संकेत, तुम्हारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो सच में तुम्हारे हैं। गिनती की मत सोचो। अगर एक भी ऐसा इंसान है जिससे तुम अपने मन की बात कह सकते हो, जो तुम्हारे बुरे वक्त में साथ खड़ा रहा, तो ये किसी दौलत से बड़ी चीज है, क्योंकि ये चीज खरीदी नहीं जा सकती। बहुत लोगों के आसपास बड़ी भीड़ होती है, और एक भी ऐसा नहीं होता जिससे दिल खोलकर बात हो सके। और खासकर अगर तुम्हारे घर में बुजुर्ग हैं, अगर उनका हाथ अब भी तुम्हारे सिर पर उठ जाता है, तो तुम उन गिने चुने लोगों में हो जिन्हें सबसे बड़ी चीज मिली हुई है। उनकी दुआ दिखती नहीं, पर वही घर की सबसे मजबूत छत होती है, और जब वो नहीं रहते तब लोगों को समझ आता है कि सिर के ऊपर से क्या हट गया। तो जब तक हैं सेवा कर लो, ये मौका बार बार नहीं आता। चौथा संकेत, तुम्हारे भीतर देने का भाव है। तुम खुद परेशान हो, फिर भी किसी को तकलीफ में देखकर तुम्हारा हाथ बढ़ जाता है। किसी भूखे को देखकर पैर रुक जाते हैं, किसी की मदद करने का मन अपने आप हो जाता है। और ये बहुत ऊंची बात है, क्योंकि वो बड़ी चीज उसी को देते हैं जो उसे संभाल सके और बांट सके। जिसका हृदय थोड़े में ही सिकुड़ा हुआ है, उसे ज्यादा देकर भी क्या होगा। और देने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। किसी को 2 पल का समय दे देना, किसी की बात सुन लेना, किसी थके हुए को 2 मीठे बोल कह देना, कई बार यही सबसे बड़ा दान होता है। 5वां संकेत, तुम्हारे भीतर संतोष है। अब मन दिन भर ये नहीं कहता कि ये और चाहिए, वो और चाहिए। जो है उसमें एक भराव सा महसूस होता है, और आज ये सबसे दुर्लभ चीज